मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं सैयद ज़ैन नदी हूँ। तो अब तक की अपडेट में से आपको शेयर करना है। मुझे सबसे पहले सीनियर साथी इमरान रियाज़ खान को आज लाहौर हाईकोर्ट की अदालत में पेश किया जाएगा। उनके जो वकील हैं मियां अली इशफाक, उन्होंने पटिशन दायर करी थी लाहौर हाईकोर्ट में, क्योंकि इस वक्त इमरान रियाज़ खान लाहौर में मौजूद हैं। उनको लाहौर की जो पुलिस है उन्हें सिविल लाइन्स थाने मुकदमा दर्ज, उन्होंने उनको अरेस्ट किया था। तो अभी उनको आज लाहौर हाईकोर्ट में पेश किया जाएगा इमरान रियाज़ खान को। और दूसरा जो एक सहाफ़ियों को प्रोटेक्ट करने की जो इदारा है CPJ, उन्होंने मुतालबा कर दिया इमरान रियाज़ खान को फौरी रिहाई का मुतालबा करा है। अब ये कि बाकी इसके बाद जो आज मैं आपको इसके आगे की स्टोरी बताता चलूँ जो इमरान रियाज़ खान के साथ चकवाल के साथ क्या हो, चकवाल से क्या हुआ, लाहौर हाईकोर्ट लेके चलेगा ये, जिससे आपको पता है वो पुलिस की कस्टडी में गिरफ़्तार है। और सबसे पहले तो आप ये तस्वीरें देखें। आप मेरे तस्वीरें देख रहे होंगे आप मेरे बैकग्राउंड पे, आप उनकी हालत देखें और जिस तरह की उनकी तस्वीर विजुअल्स आ रहे हैं, जिस तरह की तस्वीर आ रही हैं, इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि उन पर तशद्दुद हुआ है, मीन के उन पर तशद्दुद किया जा रहा है जिस तरह की तस्वीर आ रही है। खैर उनकी हालत नासाज है। एक बंदा जब 4 दिन से कंटिन्यूसली ना सोया और 80 घंटे बहुत होते हैं, 80 में से 3 से 4 घंटे उन्होंने मुश्किल से नींद पूरी करी है। बाकी अदालत में पेशियाँ भुगती हैं, उन्होंने अदालत में पेशियाँ भुगती हैं 24 घंटे। अगर वो 3 घंटे सोए 80 घंटे में से, तो इंसान जाहिर सी बात है, इंसान एक शख्स की नींद पूरी ना हो तो वो फ्रस्ट्रेटेड भी रहता है और इरिटेटेड भी होता है। इसके बाद मैं आपको शेयर करता चलूँ कि सबसे पहले हुआ क्या। अटक की अदालत में जब उनका मुकदमा खारिज हुआ, पहली समाअत पे मजिस्ट्रेट यासिर तनवीर ने पहली समाअत में उनका 4 दिन हेयरिंग के बाद उनका पहली समाअत में उनका मुकदमा खारिज कर दिया। इसके बाद चकवाल पुलिस जो अदालत के बाद पहले से ही खड़ी हुई थी, मौजूद थी उनको दूसरे मुकदमा में उनको गिरफ़्तार करने के लिए। तो जैसे ही इमरान रियाज़ खान अदालत से बाहर निकले थे अटक की रिहा होने के बाद, तो फ़ौरन चकवाल पुलिस ने उनको दूसरे मुकदमे में दर्ज कर दिया। अच्छा, अब जो मुकदमा था, मजे की बात, जो अटक में जो मुकदमा दर्ज था, जिसने मुकदमा दर्ज कराया था, जो मुद्दई था वो एक दिन अदालत में नहीं था, वो सामने ही था, वो था ही नहीं, बस एक नाम इस्तेमाल किया गया जो मैं आपको बताया भी था लास्ट व्लॉग में। वो साबिका पुलिस ऑफिसर था, जिसको निकाल दिया गया था नौकरी से, उसने मुकदमा दर्ज करवाया था। और इसके बाद फिर अब जो चकवाल पुलिस जो लेके गई है वो थाना सदर है चकवाल में, वहाँ पे उनका खिलाफ मुकदमा दर्ज था। इसके बाद उनको जब लेके गई, अच्छा, इमरान रियाज़ खान ने बड़ी बहादुरी का मुजाहरा करा। सबसे पहले वहाँ पर उन्होंने अपनी गिरफ़्तारी दी, नहीं तो वो चाहते, वहाँ पे आवाम थी, 100 से ज़्यादा वहाँ पे वकील थे, वकला थे, वो चाहते तो उनका इस्तेमाल करके निकल सकते थे वहाँ से, अब इस्लामाबाद में जाके बेल लेकर आराम से बैठ जाते थे। लेकिन नहीं, उन्होंने नहीं करा ऐसा। उन्होंने अपने आप को गिरफ़्तारी दी, एक बहादुरी और एक खुददार होने का उन्होंने मुजाहरा करा उस वक्त। इसके बाद जब चकवाल पुलिस लेके गई, इसके बाद जब उनकी अगले दिन उनकी अदालत में पेशी होनी थी चकवाल की कोर्ट में, तो सबसे पहली बात तो पूरे दिन वो उनकी सुबह 9:30 बजे समाअत होनी थी। 9:30 बजे समाअत हो गई। अभी तक इमरान रियाज़ खान के वो वकील पहुँच चुके थे अदालत में। मजिस्ट्रेट यासिर बिलाल केस की समाअत कर रहे थे कमरे अदालत में। 9:30 बजे समाअत होनी थी, तो वो अभी तक आए नहीं। इमरान रियाज़ खान को पेश नहीं किया पुलिस ने। 10 बज गए, इसके बाद फिर 2 बज गए। इमरान रियाज़ को जब तक के पेश नहीं किया गया था अदालत में, कमरा अदालत में, यासिर बिलाल मजिस्ट्रेट की अदालत में। इसके बाद फिर जो उनके जो वकील हैं इमरान रियाज़ खान के मियां अली इशफाक, फिर वो थोड़ा अदालत में थोड़ा गुस्से, मतलब बरहमी के अंदाज में खड़े हुए, उन्होंने बोला, जज साहब ये क्या मजाक है, अभी तक हमारा क्लाइंट मतलब इमरान रियाज़ खान अभी तक वो अदालत में पेश नहीं। आप IG से पूछें, आप SHO से पूछें कहाँ हैं, किसी को पता नहीं था, उनको नामालूम अफराद की जगह उनको मतलब उनको लेके गए थे। इसके बाद मज़े की बात, जब जज साहब ने हुक्म दिया, SHO को बुलाया थाने सदर के, वो आके उन्होंने एक मजाकाना अंदाज में, एक मजाकाना मतलब सबकी कह लगवाई। उन्होंने आगे बोला कि थाने सदर के जो SHO जब पेश हुए मजिस्ट्रेट यासिर बिलाल की अदालत में चकवाल में, वो आगे कहते हैं कि हमें तो पता ही नहीं इमरान रियाज़ खान कहाँ है। बोले हमारे पास तो उनके खिलाफ़ कोई मुकदमा दर्ज ही नहीं है हमारे थाने में, हमारी मतलब पुलिस स्टेशन में। तो आप ये देखें, मतलब इसके बाद फिर वहाँ पे एक अजीब ही चला था। फिर इसके बाद उन्होंने फिर थोड़ी देर बाद उन्होंने अपना थोड़ा अपने आप को बैक कवर किया। उसके बाद उन्होंने बोला कि अदालत में या जो SHO सदर थाने सदर के चकवाल की, उन्होंने बोला कि वो हमारे पास नहीं है, वो थाने डडियाल में मौजूद हैं इस वक्त। मैं वो आपको अभी तो आने सकते हैं, लेकिन ये 24 घंटे तक का होता है, पॉलिसी होती है, रूल है, अदालत ने आपको 24 घंटे के अंदर पेश करना है। पुलिस 24 घंटे तक अपनी कस्टडी में रख सकती है, तो 24 घंटे के अंदर पुलिस को पेश करना होता है। तो इसके बाद फिर थाने डडियाल में उनको पेश किया गया, अगले दिन पेश किया गया वहाँ, फिर उनको सुबह सुनाई हुई होंगी। तो थाना डडियाल में तकरीबन मियां अली इशफाक ने
सबसे पहले तो 30 मिनट के दलाइल दिए थे जज वक्त उनके SHO में, और नहीं आए थे। इसके बाद अगले दिन जब उनकी पेशी हुई थी, जैसे इमरान नियाज़ खान की जब आए थे तो 51 मिनट के उन्होंने मजबूत दलाइल दिए। और जो पुलिस के जो वो थे वकला, उन्होंने इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर, उन्होंने से 4 मिनट के अपने दलाइल दिए, सही। और उसमें मज़े की बात, उन्होंने ना वीडियो और चकवाल में जो उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज है वो उनके रिजीम चेंज ऑपरेशन सेमिनार था इमरान खान के साथ जो हुआ था गुज़श्ता दिन, लास्ट वीक, उन्होंने उस पर खिताब किया था। तो उसमें FIR काटी गई है कि उन्होंने रियासत मुखालिफ, फौज मुखालिफ बयान दिए थे। तो लेकिन उनको जब वीडियो दिखाई गई जज साहब को भी, कि उस वीडियो में ऐसा कुछ भी नहीं कहा गया है जज साहब इसमें एक्शन लें जिसमें रियासत मुखालिफ बयान के ऊपर, ऐसा कुछ भी नहीं था। और इमरान नियाज़ खान ने अदालत में खड़े होकर बोला कि जज साहब, मुझे अपनी जो रिजीम चेंज सेमिनार में की गई तकरीर में मुझे कोई अफसोस नहीं, मुझे इस तकलीफ पर कोई अफसोस नहीं है और मैं अपनी बात पे अभी भी कायम हूँ। और जब इमरान नियाज़ खान ने ये बात बोली तो फिर इसके बाद जब जज साहब फैसले का इंतज़ार था, फैसले का इंतज़ार करते बैठे रहे। इसके बाद अचानक से ये हुआ कि जज साहब की कमरा अदालत की लाइट्स ऑफ होने लगी। बाहर बैठे जज साहब फैसला देके जज साहब जा चुके थे, मजिस्ट्रेट जैसर बिलाल, और लाइट्स ऑफ होने लगी अचानक से। फिर उनके हाथ में आके जो उनके मियां इशफाक वकील बैठे हुए बाद सब इंतज़ार कर रहे थे वेटिंग एरिया में, तो उनके हाथ में एक पर्चा पकड़वा के चले गया। पर्चे में ये था कि उनको जो जिस्मानी रिमांड था सबसे पहले अदालत ने मुस्तरद कर दिया था। अदालत ने जिस्मानी रिमांड मांगा था उनका चकवाली की अदालत ने, लेकिन वो मुस्तरद करके उनको जुडिशल रिमांड दे दिया था चकवाली की अदालत ने, मजिस्ट्रेट से बिलाल ने। तो इसके बाद जब जुडिशल रिमांड दिया गया, इसके बाद जैसे ही वो कमरा अदालत से बाहर निकले चकवाल की, तो वहाँ पे लाहौर की पुलिस उनका इंतजार कर रही थी। कितना एक से एक बाराती आए जा रहे हैं, यहाँ एक बाराती होता है वरना लाहौर की पुलिस इंतज़ार कर रही थी। अब लाहौर की पुलिस इंतज़ार यूँ कर रही थी कि अब लाहौर में भी उनके खिलाफ़ मुकदमा दर्ज है, सिविल लाइन थाना है लाहौर में, वहाँ पे उनके खिलाफ़ मुकदमा दर्ज है। तो जुडिशल रिमांड चकवाल को दिया गया था, तो उससे पहले लाहौर पुलिस ने अपनी एप्लीकेशन दी हुई थी कोर्ट में कि हमें इनका थाना सिविल लाइन में उनका मुकदमा दर्ज है, तो हमें इनका रिमांड चाहिए, राहदारी रिमांड चाहिए, जिसको हम सफरी रिमांड भी कहते हैं। तो लाहौर पुलिस ने उनका राहदारी रिमांड लिया। इसके बाद उनको लाहौर लेके चले गए, और अभी वो इमरान नियाज़ खान लाहौर में मौजूद हैं, और कल रात को लिबर्टी चौक लाहौर में मुजाहरा भी हुआ है, उनका एहतजाज हुआ है पूरा मन, आप पीछे देख रहे होंगे, उनके खिलाफ पूरा मन एहतजाज भी हुआ है लिबर्टी चौक में लाहौर में। तो अभी तक की अपडेट ये है कि उनको पेश क्या देखें मियां इशफाक जाते हैं लाहौर, अब वहाँ पे क्या होता है क्या नहीं होता, जब तक अपडेट है अभी तक तो मेरे पास कोई ऐसी अपडेट नहीं है। बाकी जो अगर ऐसी अपडेट आती है इनके रिलेटेड और कुछ तो वहाँ से शेयर करूँगा ज़रूर। बाकी ये कि अभी वो लाहौर में मौजूद है इमरान नियाज़ खान, और लाहौर के सिविल लाइन थाना में मौजूद है, वहाँ पर उनका रिमांड है। अब देखते हैं अदालत में लाहौर हाई कोर्ट में इनकी सुनाई होगी, हियरिंग होगी, अब देखें लाहौर हाई कोर्ट से उनको क्या रिलीफ मिलता है लाहौर हाई कोर्ट में। तो अब तक के लिए इतना ही, बाकी अपना ख्याल रखिए ना, जैसी भी अपडेट आती रहेंगी मैं आपको शेयर करूँगा। बाकी चैनल को सब्सक्राइब करें, और ताकि चैनल आप सब्सक्राइब करेंगे तो मैं मोटिवेट हूँगा, ताकि मुझे और ज़्यादा वीडियो आने का मौका मिलेगा। शुक्रिया, अल्लाह, अपना ख्याल रखिए।